जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। वंदन अभिनंदन करे जो तेरा, उसको जगत में उजाला मिले। जो भी तुझे श्रद्धा से देखा करे, सुख उसे सबसे निराला मिले। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्र याग के लिए तैयार करें। आज बुधवार का दिन है और होली स्पिरिट नवीना के साथ आज हम सेंट एंथनी का नवीना भी प्रारंभ कर रहे हैं। हम विशेष रूप से इस अवसर पर हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। सेंट एंथनी कलीसिया के लिए मध्यस्थता करे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कलीसिया को सदा प्राप्त होते रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में और विशेष रूप से जो प्रार्थनाओं के संग हम सेंट एंथनी का इस नवीना में भाग लेने जा रहे हैं, उन्हें भी समर्पित करते हुए आइए अपने आप को इस स्तोत्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरे कलीसिया यहाँ एकत्र हुई है। तेरी कृपा से तुझ में अटूट भक्ति रखे और आपस में मेल प्रेम से रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके देह आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्या 28 से 38। मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ्य है। पौलुस ने एफिस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए
और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहा बने रहें, जिसे उन्होंने अपने रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातें का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रह पूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में सामर्थ्य है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं दिखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मन मोह से दूर हटा दो, पापों से मुझको तारो। दीन दुखी से प्रेम करूं मैं, सेवा का मन मंदिर हो। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 संज्ञा 11 से 19 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है, उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, ये सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये निवेदन नहीं करता कि उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी ही शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज दो विशेष नवीनाओं का समावेश है। सेंट एंथनी का नवीना का प्रथम दिन है। कलीसिया के एक सबसे प्रसिद्ध एवं प्रचलित संत का नवीना का आरंभ आज हम कर रहे हैं। विगत कुछ सालों से आत्मदर्शन से हम लगातार सेंट एंथनी का नवीना बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है इसके द्वारा नॉर्थ इंडिया के कोने कोने तक इस संत की भक्ति को प्रसारित करने में हम कामयाब हुए हैं। उसी के साथ साथ हम कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पेंटेकोस्ट के आदर में पवित्र आत्मा का नवीना का भी संचालन करते हैं। आज दोनों एक साथ संचालित किए जा रहे हैं, और आज के पहला पाठ और दूसरा सुसमाचार, मुझे लगता है कि ये दोनों को बहुत अच्छी तरह से एक साथ लाने में बड़ा अच्छा काम किया है। प्रेरित चरित्र में हम इस प्रकार सुनते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस एक विदाई बात लोगों के साथ करते हैं, और शायद यही बात को आगे बढ़ाते हुए सुसमाचार में प्रभु भी एक फेयरवेल डिस्कोर्स अपने शिष्यों को देते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, में इन परिप्रेक्ष्यों में आज के सुसमाचार को समझने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि प्रभु ने हे पिता हमारे प्रार्थना के साथ किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए अपने शिष्यों को सिखाया था, और आज वे स्वयं अपने शिष्यों के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं, और एक प्रकार
उसका भी एक कंटिन्यूएशन के तहत वे हम सबों के लिए जो उनके शिष्य हैं आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु की प्रार्थना। आज के सुसमाचार के संदेश को मैं विशेष रूप से 3 महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं में विभाजित करना चाहूंगा। पहला भाग में प्रभु कलीसिया की एकता के लिए, विश्वासियों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, that they all be one, ताकि वे सब एक हो जाएं। शायद प्रभु बहुत पहले से ही जानता था कि उनकी कलीसिया, उनके विश्वासियों का अनेक बंटवारा होने वाला है। हम देखते भी हैं कि आज विश्व भर में उनकी कलीसिया बहुत सारे गुटों में बटे हुए हैं। शायद इसलिए उन्होंने एकता के लिए प्रार्थना की थी। और उसी के साथ साथ हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि वह कलीसिया की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया विशेष रूप से विश्वासियों को शुरू से लेकर अभी तक सताया जाता है। अभी भी हमारे देश में, अन्य देशों में, सभी जगह पर अनेक प्रकार की सतावट से कलीसिया गुजरती है। तो शायद प्रभु इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कलीसिया की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसी के साथ साथ आज के सुसमाचार में he prays for the sanctification of the church, पवित्रीकरण के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। वे जानते थे शायद कि शिष्य जिस प्रकार निर्बल है, कमजोर है, गलतियां हो सकती है, और उस कारण शायद उसके पवित्रता के लिए, पवित्रीकरण के लिए प्रभु शुरू से ही प्रार्थना करते हैं। 3 विशेष प्रार्थनाओं का समावेश आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। एकता के लिए प्रार्थना, सुरक्षा के लिए प्रार्थना, सैंक्टिफिकेशन या पवित्रता के लिए प्रार्थना। प्रभु 2000 वर्ष पूर्व ये प्रार्थनाएं की थी, लेकिन आज भी वही प्रार्थना हमारे मुख्य प्रार्थनाएं हैं। जब हम कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई प्रार्थना करें, जैसे मैंने कहा, विभाजन से कलीसिया गुजरते हैं। हर समय हम असुरक्षित महसूस करते हैं। सतावट से कलीसिया गुजरती है, अपवित्रताओं से कलीसिया गुजरती है। तो तीनों प्रार्थनाएं आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने जब प्रभु ने इस प्रार्थनाएं सर्वप्रथम बार अपने शिष्यों के लिए, शिष्यों के संग प्रार्थना की थी। जब हम पवित्र आत्मा के इस नोवेना में भाग ले रहे हैं, सेंट एंटनी के नोवेना में भाग ले रहे हैं, हमारी भी प्रार्थना विशेष रूप से कलीसिया के लिए ही रहे। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के लिए हम हर समय प्रार्थना करते हैं। नए संत पापा के साथ, लियो द 14 के साथ में हम यही प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का विशेष संरक्षण और उससे ज्यादा मार्गदर्शन कलीसिया को संत पापा के द्वारा हमें प्राप्त होते रहे। उसी प्रकार सेंट एंटनी के संग मिलकर हम प्रार्थना करें कि वह कलीसिया को विभाजनों से बचाते रहे, हर समय उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और कलीसिया की पवित्रता के लिए निरंतर हमारे संग प्रार्थना करे। इस नोवेना में, नोवेनाओं में भाग लेते समय मेरी भी प्रार्थना यही है, आपसे भी यही गुजारिश है। आमीन। आरती चरणों
कोटि लाख रस भक्ति साधिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर। प्रभु परमेश्वर की जय जयकार।
पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार करो, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो द 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदे या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। जिस तरह से वचन में हमने सुना कि प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सबों को एकता के लिए प्रार्थना की, हमारी सुरक्षा के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए और कलीसिया की पवित्रता के लिए प्रार्थना की। प्रभु, आज भी आपकी कलीसिया को हम इन्हीं प्रार्थनाओं की हमें सख्त ज़रूरत है। एकता की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा पवित्रता की ज़रूरत है। नव नियुक्त संत पिता लियो 14 के संग पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से
महान संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा प्रभु तेरी कलीसिया को तू एकता प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान कर, पवित्रता प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये दिव्य संस्कार ग्रहण किया है, हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर, ये हमें निरंतर शुद्ध करता रहे, ताकि हम यह महान उपहार ग्रहण करने के योग्य बनते जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत एंटनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक संत बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत एंटनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नबीना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, जो कोई मुझे प्यार करता है वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि चमत्कारी संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर की आज्ञाओं को गहराई से जान सकें। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। चमत्कारी संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर की आज्ञाओं का ईमानदारी के साथ पालन कर सकें। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। चमत्कारी संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए क्रिस्त के प्रेम का कारण बने। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। चमत्कारी संत एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम अतीत में किए गए आज्ञाओं के उल्लंघन के लिए क्षमा मांगे। हे प्रभु, अपने लोगों की पुकार सुन और हम पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, संत एंटनी की याचना स्वीकार कर, जो दीन दुखियों का दिलासा है। उन्हीं की मध्यस्थता द्वारा हम पर अपनी महती कृपाओं का वर्षा कर। यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत एंटनी से अनुग्रह हेतु प्रार्थना। हे महान संत एंटनी, स्वर्गीय वरदानों की प्रचुर मात्रा में सुविधा प्राप्त होने के कारण तू ईश्वर की कलीसिया का चुना हुआ पात्र है और कांतिमय प्रकाश से सबसे मजबूत बन गया। तेरे लिए इस कृपा की उदारता हेतु हम अपनी आत्मा के चरम उत्साह से ईश्वर के दिव्य प्रताप की महिमा गाते हैं और इसलिए हम आनंद और खुशी से भर गए हैं। इसके साथ हम बड़ी गंभीरता के साथ तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ईश्वरीय उदारता से हमारे लिए भी यह कृपा प्राप्त कर, ताकि वह हमारे विचारों, बातों और कामों में हमारी सहायता करे कि हम जो भी सोचे, कहे अथवा करे वह ईश्वर की महिमा और हमारी आत्माओं की मुक्ति के लिए हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने तुझे बचपन में ही अनेक वरदानों से भर दिया था। उन्हीं की याद में और उन्हीं के लिए धन्यवाद देते हेतु हम यह कृपा मांग रहे हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत एंटनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत एंटनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत एंटनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है।
तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वे आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिवर्चनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। तू मेरा दीपक, तू मेरा रक्षक, तू मेरा दीपक, तू मेरा रक्षक, तू
मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से। प्रभु तेरे उदार मन से।